हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई है एनबीसीसी की तरफ से, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। दो जॉब अपडेट आपको आज मिलेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि कहां से हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनबीसीसी की, तो वो यहाँ पर दी हुई है nbccindia.com। अगर आप इसको अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हो तो आपके पास में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आपको क्लिक करना होगा, मैं आपको साइड में बता देता हूँ। आपको जो ये वाला ह्यूमन रिसोर्स वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसी के अंदर आपको जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन का भी, वो भी इसके अंदर मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और इसके बाद में जो ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो कैरियर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कैरियर पे क्लिक करोगे, उसके बाद में दूसरे हमारे पास में एक और पेज खुल के आ जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है कैरियर एट एनबीसीसी की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास पे एक न्यू विंडो खुल के आ जाती है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा उसको। और जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, मेरे पास में जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं आज, तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिल जाएंगे कि कितने नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आपके एक नोटिफिकेशन ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा आपका, यानी कि 4 नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर है। बट ध्यान रखना, जो आपको अप्लाई करने हैं इन तीनों में से करने हैं। ठीक है, पर फिलहाल आपको जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको कौन कौन से बताने वाला हूँ इन दो के बारे में कि आप यहाँ से कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट नोटिफिकेशन हमारा, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जहाँ पर ये पीडीएफ वाला ऑप्शन बना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ही क्या हो जाएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा, जो मेरे पास में नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन है, हमने वो स्टार्ट कर लिया है यहाँ से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नोटिफिकेशन का नंबर क्या है और आप इसको कैसे रीड आउट करना है आपको। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टीज नंबर 04/2021। तो यहाँ पर आपका ये नंबर दिया हुआ है, एडवर्टीज नंबर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन एलिजिबल है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई है और एक्सपीरियंस आपको कितना मांगा हुआ है। ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो पोस्ट है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस के अंदर। तो आपकी जो वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर आपकी ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक वैकेंसी है और सैलरी आपकी रहेगी 80,000 से लेकर 2,20,000 तक। मैक्सिमम एज आपकी 48 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए, एमबीए होना चाहिए आपके पास में, या फिर उसके इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है साथ साथ में। तो आगे चलते हैं न्यू जो हमारी वैकेंसी है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है डायरेक्टर या फिर डीवाई और जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच से। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया 70,000 से लेकर 2 लाख तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और साथ में आपको ये बता दें कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, 2 है। सिर्फ एसटी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी मैक्सिमम एज 46 ईयर होनी चाहिए। और साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी आपसे, फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इनके आपके पास में बीटेक होना चाहिए सिविल ब्रांच के अंदर। और ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। जो हमारी न्यू वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर मैनेजर के लिए, जहाँ पर आपकी सिविल के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी आपकी यहाँ पर बताइए 60,000 से लेकर 1,80,000 तक। नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी एक है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो एचएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। और यहाँ पर साथ साथ में ये भी बता दिया है कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यू साथ में एचएचबी हो, तो आपको 47 ईयर्स का यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 50 साल, एससी एसटी के लिए 52 ईयर्स होनी चाहिए। साथ में आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए सिविल ब्रांच के अंदर, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में, जैसे बीटेक होना चाहिए आपके पास में। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दूसरी पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, ये सैलरी आपकी बता दी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2 है यहाँ पर, ओबीसी की एक, एससी की एक। यहाँ पर आपकी ओबीसी की अधिकतम जो एज मांगी है 33 साल और एससी के लिए 35 साल। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर, या फिर कोई उसके इक्विवेलेंट। ये आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम दूसरी पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट
मैनेजर के लिए। तो यहाँ पर जो सैलरी बताई हुई है और साथ में आपको ये भी बता दिया है कि आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है कितनी है, एक वैकेंसी है। मैक्सिमम आपकी जो एज होने वाली है 35 साल है एसटी के लिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी एमबीए होना चाहिए या फिर उसको कोई इक्वलेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बता दिया कि कितना मांगा हुआ है। तो आगे चलते हैं हम अब जो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है इसकी तरफ, जो इसके अंदर दूसरी वैकेंसी है। तो सीनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको जो सैलरी बता दी है 24,640 होगी, ठीक है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी यहाँ पर एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और उसकी जो एज होनी चाहिए आपकी 28 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो बताया हुआ है ग्रेजुएट इन एनएसटी, यानी कि बस आपके पास में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपके पास में, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, बीए का रखा हो आपने, बीएससी या बीकॉम बीटेक या बी कुछ भी रखा हो आपने, पर ग्रेजुएट होनी चाहिए हो और आपके पास में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा हुआ है, ठीक है, अपनी लाइन के अंदर, ठीक है। साथ में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यू वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर आपकी सैलरी बैठी है 18,430 से लेके, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 3 दी हुई है, ओबीसी की 3 वैकेंसी और यहाँ पर जो अधिकतम जो एज का जो क्राइटेरिया दिया है 25 साल दिया हुआ है और ग्रेजुएशन आपका मांगा है यहाँ पर किसी भी ब्रांच के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं देना आपको, यानी कि अगर आपके पास में, यानी कि आप कहने मतलब ये अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, आपको ये अप्लाई कैसे करना होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है कैरियर ऑप्शन में जाकर, ठीक है। जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ से जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए, वहाँ से जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आपको बताया कि फोटो का जो साइज़ होना चाहिए 40 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। साथ में सिग्नेचर का भी बताया हुआ है 20 से 50 KB के। और दोनों का जो फॉर्मेट मांगा JPG या फिर JPEG आपका पास में फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर SC ST OBC या फिर NCL या फिर EWS या PWD जो कैंडिडेट है, तो अगर उनके पास में अगर कोई अपना सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लगाना कंपलसरी हो जाता है, यानी कि सभी को लगाना। जो साइज उसका कितना मांगा है यहाँ पर 100 KB से लेकर 300 KB तक, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट लगाना है आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मार्कशीट वो आपको सारी इसमें लगानी है। साथ में अपने अगर आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन है तो आपको वो भी मैंडेटरी यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं साथ में, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीस कितने वाली है। तो यहाँ पर फीस का जो क्राइटेरिया दिया वो बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस नल, यानी कि किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। आप जितनी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कोई सी भी कैटेगरी, तो आपको फीस नहीं लगेगी, ठीक है। साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं उसके अंदर अगर कुछ और दिया है तो, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से तुरंत इसको अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम वापस आ गए हैं फिर दोबारा से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो हमने डिस्कस किया है, हमने पहला नोटिफिकेशन डिस्कस किया था जिसके अंदर आपकी ये वाली वैकेंसी यहाँ पर मांगी हुई है, ठीक है। और उसका जो लास्ट डेट है कितना है 30 अप्रैल है, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ है 31 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा नोटिफिकेशन है इस वाले के बारे में, ठीक है। जिसकी स्टार्टिंग डेट कितनी है 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपकी कितनी है 14 अप्रैल, ठीक है। अब इसका जो ऑफिशियल अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस वाले PDF के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, खुल के आ जाएगा, यानी कि उसका जो PDF है एडवर्टीज नंबर है वो मेरे पास में खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसको अप्लाई करना है पहले वाली पोस्ट के जो मैंने अभी डिस्कस करा तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर इसको भी अप्लाई करना है सीधा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सीधा मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं अब हम दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है 05/2021, ठीक है। जिसकी डेट थी जो ये कब आया था 24 मार्च को आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 पोस्ट आपकी सिविल के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए। वो जो पोस्ट का नाम है साइट इंस्पेक्टर दोनों के लिए है, ठीक है। एक सिविल के लिए है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल के। पर ध्यान रखना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट आपका नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी जो पोस्ट आई हुई है उस कितनी वैकेंसी है, एज का क्राइटेरिया क्या है, और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई है वो क्या है, आपको सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है सिविल के लिए मांगी गई है। टोटल जो वैकेंसी आपकी 80 वैकेंसी है, ठीक है। अनरिजर्व में आपकी 33 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर आपकी 21, एससी के लिए आपकी 12 और एसटी के लिए 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस आपकी 8 वैकेंसी। एज का जो क्राइटेरिया आपको 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए सिविल के अंदर, ठीक है। अगर आप ओबीसी
से भी या फिर EWS या फिर जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके पास में 60% का परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट हो तो आपके पास में 55 का परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका यानी यहाँ पर कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का इन रिलीवेंट फील्ड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर बताया PMC या EPC रियल इस्टेट के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और सैलरी आपको मिलने वाली कितना है, 31,000 पर मंथ। ठीक है, साथ में आपको 6,000 रुपये अलाउंस मिलेगा, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो हम बात करते हैं अब दूसरी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो पोस्ट आई है इलेक्ट्रिकल के लिए जो 40 है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 16 है, OBC लिए 11, SC 6 आपकी, ST 3 है, EWS आपकी 4 वैकेंसी। एज का क्राइटेरिया आपको दिया है मैक्सिमम 35 ईयर्स, और यहाँ पर आपको फुल टाइम या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके पास में 55% होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास में 60% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास में रिलेवेंट फील्ड के अंदर आपके पास में 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में जो सैलरी है सेम पहले वाले की तरह 31,000 प्लस, और साथ में आपको 6,000 जो आपको मिलेगा अलाउंस वो साथ में अलग रहेगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा उसको। तो यहाँ पर बता दिया कि जॉब लोकेशन आपकी कहाँ पर या पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर बताया है कि साइट इंस्पेक्टर सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, साथ में बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी आपको कितनी मिल रही वाली है। तो सैलरी यहाँ पर उन्होंने बताया कि 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, साइट इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे आप सिविल से हो। ठीक है, साथ में आपको ये बता दिया गया कि 6,000 रुपये का आपको जो अलाउंस मिलता है या मेडिकल जो भी आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में यानी कि टोटल आपको कितना हो जाता है आपका, ये आपको हो जाता है 37,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो अप्लाई आपको कुछ इस तरीके से करना है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली। तो यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ पर और कैरियर का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाकर जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के यहाँ पर स्टेप भी इन्होंने बताए हुए हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितने लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एप्लीकेशन या एप्लीकेंट या कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन डिफेंडेबल अमाउंट ऑफ 500, यानी कि आपकी जो फीस लगने वाली है 500 लगने वाली है। ठीक है, जो कि नॉन डिफेंडेबल फीस है। ठीक है, और दूसरी हम बात करते हैं जो कि जो SC ST PW या फिर ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो जो NBC के अंदर काम कर रहे हो, तो उनकी फ़ीस क्या है, नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्प्ट लिख दिया है, यानी कि उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, बाकी सबकी फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, अदरवाइज आपकी फ़ीस लगने वाली है 500। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मेथड बताया हुआ कि आप किस तरीके से अपना मेथड जो है फीस के लिए पे कर सकते हो, चाहे बैंकिंग हो, आपका UPI हो या पेटीएम हो, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी ठीक है किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी भी मीडियम के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। उन्होंने बता दिया कि आपका यहाँ पर एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, साथ में उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर सेंटर बता दिया कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। दीज आर द सेंटर आपके CBT के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। आगे देख लेते और कुछ तो नहीं है इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पर आपकी स्टार्ट कब से हुआ, आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपकी 14 अप्रैल है। ठीक है, अगर आपका जो कट ऑफ या जो एलिजिबिलिटी होगा वो भी कितने से होगा, 24 अप्रैल को ही आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो पहले कैसा होगा, आपका एक CBT होगा जो कि बाद में मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।